झंडा लेके खड़ा है। बिल्कुल आप सही तो, अच्छा मुझे ये बताइए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मोदी सरकार अब की बार और आएगी तो इस देश में सनातन की सत्ता आएगी। आपको नहीं लगता कि ये हिंदुओं के लिए उकसावा है कि आज जिता दो मोदी जी को? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है। और आप सब लोग रात दिन हजारों लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं और देश देश तक समाचार पहुंचा रहे हैं। असली प्रचारक तो ये कांग्रेसी हैं, भाजपा के। अच्छा, इनके इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि अगर सत्ता में आना है, राजनीति में आना है, तो देश के विरोध की बातें करके नहीं आ सकते। जिस आराध्य राम को आप काल्पनिक बता रहे हो, जिस राम को आप कह रहे हो कि अयोध्या में जन्म ही नहीं हुआ है, हमारे सनातन को बता रहे हो कि ये मच्छर के समान है, ये बीमारी के समान है, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे बाप दादा सब यहीं से निकले हुए हैं और उन परंपराओं को भूल गए जो तुम्हारे बाप दादा मंदिर बनवाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिताजी पूरे कर्नाटक प्रदेश के अंदर 80 मंदिरों की स्थापना किए। ये बात उनके बेटा भूल गए। मल्लिकार्जुन के बेटा जो है बाणी बोल रहे कि बीमारी है सनातन धर्म, उनको शर्म नहीं आया कि तुम्हारे बाबा क्या बीमारी के पुरोधा थे? ये सब लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्म का अपमान कर रहे हैं। और जो धर्म का अपमान करेगा देश, वोट बैंक कौन सा है? वो वोट बैंक केवल यही है, धर्म का विरोध करो। और जो अन्य वर्ग के लोग हैं, अब समझ रहे हैं आप, सारी चीजें खुल के नहीं करनी है। इस्लाम धर्म ही समझ लीजिए कि केवल वो लोग हमको दें, 25% में क्या देश चलेगा? यानी आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी जो मोदी जी कहते हैं कि तुष्टीकरण वाली कैलकुलेशन है वो सही है? बिल्कुल 100% है, क्योंकि ये जानते ये नहीं करेंगे तो इनकी सत्ता समाप्त हो गई है। आने वाले 10 वर्ष के साथ मोदी जी सत्ता में 5 वर्ष और रहेंगे। अगला प्रधानमंत्री भाजपा का ही बनेगा। आने वाले समय में 20 वर्ष तक राष्ट्रवाद की सरकार रहेगी और उस 20 वर्ष में कांग्रेस जड़ से समाप्त हो जाएगी। अन्य छोटे छोटे दल एक होकर के, जैसे ये गठबंधन इंडी गठबंधन कर रखा है, इनकी खुद की खिचड़ी अलग अलग हो रही है। खिचड़ी का मतलब सब एक में मिल जाए, कोई कच्चा है, कोई मूंग का दाल, कोई अरहर का दाल, कच्चे कच्चे आपस में लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा, शीला दीक्षित की बधिया उधेड़ दूंगा। बेचारी चली गई वो तो। आज दिल्ली को बसाने वाली शीला दीक्षित है, कुछ नहीं किया। आज मजबूरी ऐसी आ गई कि आज कांग्रेस से ही गठबंधन करना पड़ा। आज ममता सरकार जो मोदी की धुर विरोधी थी, कांग्रेस की धुर विरोधी थी, आज उनको भी गठबंधन में आना पड़ा, फिर बाद में अलग हो गई। क्यों भैया? सबकी अपनी रोटी है, कोई किसी के तवे पे रोटी नहीं सेकना चाहता, जानता है उसके तवे पे सेको। तो जनता सब समझदार है। अब जनता पहले जैसे नहीं रह गई, समझदार पढ़ी लिखी युवा जनता है। इसको भी पता है देश रहेगा तो धर्म रहेगा और धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए सबको पहले देश के बारे में सोचना चाहिए और सबका अपना अधिकार है। सबको। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि 50% आरक्षण का जो बैरियर है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हटा देंगे। भाई अगर कहने से कुछ हो जाता तो हाथी अपने चाल चलती है, अपने रास्ते चलती, हजारों कुत्ते भौंकते हैं। हाथी को कोई फर्क पड़ता है क्या? कुत्तों को यह दुख नहीं कि हम इनको दुख देख के भौंक रहे हैं, कुत्तों को दुख इस बात का है कि यह प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा, हम भौंक रहे हैं। आज ऐसे ही अन्य वर्ग के पार्टियां जो चिल्ला रहे मोदी को हटाओ मोदी को हटाओ, ये जानते हैं कि जनता में हमारी पैठ समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब जनता को भड़का करके, चिल्ला करके, भौंक करके भड़काएं और हिंदू विरोधी काम करवाएं, दंगा करवाएं, देश में अशांति हो, पूरे विश्व के मापदंड में हमारी बदनामी हो भारत की। ये अब की बार 400 पार का नारा सक्सेस हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिषी गणना के अनुसार मैं एक आचार्य हूँ, आचार्य दुर्गेश नंदन मिश्र मेरा नाम, मैं रानीबाग दिल्ली में रहता हूँ और मैं हजारों कैलकुलेशन हमारे ज्योतिषी मित्र मिलते करते हैं। कैलकुलेशन ही मोदी जी का गुरु जो बैठा वही बताता है। मोदी जी कोई भी शब्द अपने से नहीं बोलते हैं, उनका गुरु है आदिशिव महादेव। वो जिस स्थान पे देवालय में जाते हैं उनकी प्रेरणा बोलती है, उनका अनुभव बोलता है। आरएसएस में उन्होंने इतनी सेवा कर रखी है, उनको हर चीज का, क्योंकि वो एक पुरुष नहीं है, वो राष्ट्र पुरुष है, महात्मा संत है, वैराग्य निर्लोभी व्यक्ति है। लोग उससे गाली देते, चाय वाला बोलते हैं, जिसकी माँ बर्तन मानती थी, कैसा गरीब चार्टेड फिल्म को। ऐसे शब्द कहने के पहले एक राजा को, एक संत को, एक ब्राह्मण को, एक बड़े को बुरा बोलने वाला नरक का गामी होता है। ठीक है, राजा पापी हो जाए तो प्रजा का धर्म बताओ उसे पलट दे। जैसे कांग्रेस 70 साल रहने के बाद पलट दी गई। अगर मोदी करेंगे गलत तो जनता बेवकूफ नहीं है, 5 साल 10 साल उखाड़ के फेंक देगी। जैसे 2001 में अटल बिहारी जी ने देश के लिए सोचा, अब विपक्षी बैठे थे विरोधी, 1 मिनट में सरकार पलट दिए। ये क्या जन्म जन्म के लिए थोड़ी आए, ये जनता का देश है, ये जनता का साम्राज्य। कोई राजा विपक्ष में बैठ के, पक्ष में बैठ के गलत करेगा, जनता उखाड़ के फेंक देगी। इस देश में केवल जनता का राज है, जनता की चलेगी, लेकिन जनता मजबूर है, कुछ कर तो सकती नहीं है। इसलिए भैया जो भी आपके माध्यम से जनता सुन रहे, मैं उसको यही कहूँगा कि भैया तुम धर्म के लिए मत लड़ो,
तुम शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, और मोदी जी को चुनाव देने से पहले तुम भी एक आयोजन करो, तुम भी एक संगठन बनाओ, तुम भी एक जंतर मंतर पे धरना दो, प्रदर्शन दो कि जब तक सारे हिंदुओं के लिए या सारे भारतवर्षवासियों के लिए सुविधाएं, चिकित्सा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होगी तब तक चुनाव ही नहीं देंगे। नोटा का बटन दबाओ, अपने आप अकल ठिकाने में आ जाएगी। और नोटा का दबा के क्या कर लोगे? जो पार्टियां नोटा का बटन पाती हैं और फिर भी फल फूल रही हैं। इसीलिए अब एक ऐसा देश में आयोजन होना चाहिए, पढ़े लिखे समृद्ध लोगों का देश है, प्रबुद्ध लोगों का देश है, युवाओं का देश है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा फेसबुक आईडी आचार्य दुर्गेश महाराज के नाम से है। मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, लाइव आता हूँ, उनको उस प्रोग्राम के बारे में देश के युवाओं को बताता हूँ। लोग कहते हैं पंडित जी आप महाराज ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया अब पोस्टर बैनर का जमाना गया, ये गली गली तक प्रचार है। अगर पूरे देश से जुड़ना तो सोशल मीडिया से जुड़ो। एक दिन के लिए फेसबुक बंद हो गया, केवल 1 घंटे के लिए पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि इसके बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो युवाओं से है कि एक कैंपेन चलाओ कि जो हमारे राष्ट्र के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, धर्म के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। ऐसे सरकार को लाना है, और ऐसी सरकार है, वो बुरी सरकार नहीं है। लेकिन सरकार को ये भी चेतना चाहिए केवल धर्म के पीछे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उम्मीद भी इसी सरकार से है। कारण है जब अपना बच्चा लायक हो नालायक हो, माँ तो घर से निकाल नहीं देती, बाप तो भगा नहीं देता। ये आशा रखता आज नहीं कल सुधर जाएगा। आप ये कह रहे हैं बेहतर ऑप्शन नहीं है हमारे पास में? नहीं, इससे बढ़िया ऑप्शन न था, न है, आगे रहेगा। हो सकता है भविष्य में कांग्रेस से ही कोई नरेंद्र मोदी जैसा योद्धा निकल जाए, और कांग्रेस में तब तक नहीं निकलेगा जब तक गांधी परिवार है, और अखिलेश सिंह यादव के यहाँ तब तक कोई नहीं निकलेगा जब तक अखिलेश सिंह बैठे हैं, ममता के यहाँ तब तक कोई नहीं निकलेगा जब तक ममता बैठी हैं। ऐसे ही अन्य पार्टियों में जब तक अपने ही लोग बैठे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मोदी जी साधारण कार्यकर्ता थे। सन 2001 की बता रहे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, मेरे गुरुजी शंकराचार्य जी गए थे उस दौरान में। 2002 में भूकंप आया था कक्ष में, मेरे गुरुजी वहाँ चातुर्मास में थे। हम लोग 118 विद्यार्थी गए थे, धोती कुर्ता पहन करके, पत्थरों को हटा करके चलाया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री भोग करने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए आया हूँ। अरे वो राजा है, वो राष्ट्रभक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका साथ देने वाला नहीं है। भाजपा में ही चोर बैठे हैं। केवल अमित शाह बेचारा बोलता है, नितिन गडकरी को किनारे कर देते कुछ बोलता है वो, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि इनसे आगे कोई आए। सोशल मीडिया में तो ये बात चलती है भाई मोदी जी की टीम तो बहुत बढ़िया है, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, सड़क से जुड़े हुए मामले गडकरी जी संभाल रहे हैं, टीम तो अच्छी है। केवल 5 पांडवों की टीम है। जैसे 5 पांडव, पूरे पांडव कौरव में तो दुर्योधन था, पुरोधा, भीष्म पितामह जैसे महारथी। दुर्योधन कौन? आप समझ जाइए, इशारे को समझिए। तो कहने के बाद 5 ही पांडव हैं, उसमें एक नाम है नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, उसके बाद नितिन गडकरी, जयशंकर और डोभाल जी। ये 5 पांडव हैं। जब तक ये देश में रहेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मोदी के कार्यकाल के बाद व्यवस्थाएं बदलेंगी। अगला प्रधानमंत्री भाई श्री अमित शाह जी बनेंगे, गारंटेड है, क्योंकि योगी को बनाएंगे नहीं, क्योंकि फायर ब्रिगेड है, वो तो आते ही सब उलट पलट कर देंगे। और कट्टर आदमी कभी देश का राजा नहीं बनाना चाहिए, न बनना चाहिए, शास्त्र कहता है और संविधान कहता है। तो आप कह रहे हैं भाई योगी जी ने यूपी में सब बढ़िया कर दिया, लेकिन देश के अंदर अच्छा नहीं कर पाएंगे? नहीं, देश के अंदर बहुत अच्छा कर देंगे भैया। जिस दिन ये आ गए ना, ज्यादा अच्छा कर देंगे भैया, जिस दिन ये आ गए ना, मोदी जी जो है गंभीर राजा है, योगी जी चैतन्य राजा है। वो तुरंत बाद में पाँव के नीचे रख के जिएंगे। पंडित जी अभी सर उठा के जीने लायक बना दिया मोदी जी ने, योगी जी पाँव के नीचे कुचलने लायक बना देंगे। बात समझिए, मोदी जी भी बात है। बाबा जी के कहना कि हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम कहना है, ठीक है। उनका एक नारा है, यहाँ रहना तो यहाँ पाकिस्तान का नारा नहीं चलेगा। आज भी हमारे देश का दुर्भाग्य है, मेरे फेसबुक फैमिली में आप समझिए 150 मुसलमान मेरे मित्र हैं, मेरे जन्म स्थान प्रयागराज से। वो इतने दुखी होते हैं जब मैं कोई कमेंट डालता हूँ उनके खिलाफ, या वो बहुत दुखी होते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हम लोगों ने क्या गलती की। मैंने कहा देखो बेटा, हमारे घर में 4 बेटा हमारे हैं, कोई एक बेटा खराब है तो उसके बारे में बोलने पर 3 को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए। आज सारी कम्युनिटी बुरी नहीं है, वो जो कुछ लोग हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, हर घर से अफजल निकलेगा, कहाँ चला